हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम राधे कृष्णा नमस्ते मेरे क्यूट से फ्रेंड। मोस्ट वेलकम आपको मेरे चैनल में। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, हमारी नादिया और हमारी जो रिया होती है उनकी क्लास की कॉलेज की वो लड़की का बहुत बुरी तरह रेप हुआ होता है, जिसकी वजह से पूरा इंडिया हिल जाता है और एक लड़की को वो वाला केस दिया जाता है। और वो जो लड़की होती है, पुलिस वाली होती है, वो तो इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ होती है। और जब बात आ जाए लड़कियों की, तब तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहती है। और ऐसे ही वो मतलब फाइनली पता करवा देती है। और वो जो लोग होते हैं, जो 4 लोगों को उसने पकड़ा होता है ना, तो उनकी तो शामत ही थी। उन लोगों को सबके सामने मीडिया सब लोग शूट कर रहे होते हैं, उनको सबके सामने खड़ा करके उनके कपड़े उतार के उनको फुल वो नंगा करवा देती है। और ऐसे ही पीछे पीछे जो पुलिस वाले होते हैं उनको मारने लग जाते हैं। पूरे 1 घंटे तक उनको लाठियों के साथ मारा जाता है, पीटा जाता है। और जो वो मैडम होती है उसका फिर भी मन नहीं भरते है, वो उनको बोलती है कि ज़ोर ज़ोर से मारो। तो लोग उनको काफ़ी बुरी तरह सजा देते हैं। और ऐसे ही वो जो मैडम होती है वो बोलती है, आप सबको शर्म आनी चाहिए। आपकी बहन, आपकी फ्रेंड, कॉलेज की एक इंटेलिजेंट लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो वो रहते गांव में, क्या आप लोगों ने को इतनी शर्म भी नहीं आई कि बताएं कि वो लड़की गई तो गई कहाँ? अगर हमारे पास से हमारा 1 रुपया भी गुम हो जाते ना, उसको भी हम ढूंढते कि वो गया कहाँ। तो फिर इंसान थे, आप लोगों के साथ बैठने वाली एक अच्छी लड़की थी और आप लोगों ने इसके साथ बहुत ज्यादती की। मतलब वो एक बात पे सही बोल रही थी, तो मतलब सबको बताती है। फिर उन जो 4 लोग होते हैं उनको फिर ऐसे ही उनके ऊपर मतलब उनके मुंह पर ढकी जाती हैं। और ऐसे ही गाड़ियों में उनको मतलब लेके चले जाते हैं। और जो मैडम थी वो काफ़ी कड़क थी, वो तो वहाँ पे चली जाती हैं। और जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है उसकी आंख में आंसू थे। ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज बहुत ज़्यादा परेशान होते कि उनके कॉलेज की एक लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तो हुआ कैसे। फिर ऐसे ही जो सर होते हैं वो स्टेज पे आते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं, वो भी बोल नहीं पा रहे होते, वो रो रहे होते हैं। वो बोलते कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे इस बात पे बहुत दुख है और पूरी ज़िंदगी रहेगा कि मेरे कॉलेज की इतनी इंटेलिजेंट बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है। वो माहौल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरा होता है, सब लोग बहुत परेशान होते हैं। वो कॉलेज का माहौल ही क्या, पूरे जो जो लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिन जिन लोगों को पता चलता है, वो सब लोग बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोग तो सड़कों पे निकल आते हैं कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको बहुत बुरी सज़ा दी जाए। और ऐसे ही फिर टाइम गुजर जाता है, टाइम गुजर रहा होता है, उन जो 4 कैदी होते हैं और उनके साथ जो जो साथी मिले होते हैं, ठीक 15 लोग होते हैं, उन सबको पकड़ा जाता है और उन सबको फांसी की सज़ा दी जाती है। और टाइम गुजर रहा होता है और जो हमारी रिया होती है और हमारी नादिया होती है वो लोग भी वहीं पे होते हैं। अभी हमारी जो रिया होती है उसकी स्टडी कंप्लीट होने वाली होती है। अभी उसको खुद से कॉलेज के लिए मतलब दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है, क्योंकि इस कॉलेज में आगे क्लासेस नहीं होती, पहले थी लेकिन अब ख़त्म कर दी गई होती, क्योंकि अब ये जो कॉलेज था ये ज़्यादा फेमस नहीं था। इस वजह से अभी इसमें तादाद भी काफ़ी कम हो गई थी। बच्चे मतलब डर की वजह से अभी यहाँ से अपने बच्चों को निकाल रहे थे। ये वाला मंथ भी हमारी जो रिया होती है उसका लास्ट होता है और दोनों की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और ऐसे ही ये लोग अपने एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ इन लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा गहरी होने लग जाती है। अभी दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, हर जगह हर एक मोमेंट दोनों बस एक दूसरे के साथ ही गुजारते हैं। और एक दिन कॉलेज में मतलब
छोटा दिन होता है, हाफ डे होते हैं, जिसकी वजह से सबको जल्दी छुट्टी दी जाती है। लेकिन जो टीचर्स लोग होते हैं उनके लिए मतलब छुट्टी नहीं होती है, बच्चों को, स्टूडेंट को छुट्टी दी जाती है। और हमारी रिया का हमेशा से, जब से ये हादसा हुए, हमेशा से रिया का यही था कि वो मतलब हमारी नायरा को कभी भी अकेले नहीं आए छोड़ती थी। वो हमेशा उसके साथ आती थी, जाती थी। हालाँकि उसकी क्लास की लड़कियाँ काफ़ी बार पूछती थी, लेकिन वो बोलती थी कि मेरी मेरी रिलेटिव है, तो ये हमारे घर में ही रहती है, तो इस वजह से मैं इनको इनके बिना मैं नहीं जाऊँगी। तो ऐसे ही फिर वहाँ से जो टीचर्स लोग होती हैं वो सब स्टूडेंट को भेज देती है, और रिया को भी बोलती है कि तुम भी चली जाओ। जो मतलब प्रिंसिपल होती है वो बहुत बार रिया को बोलती है, लेकिन रिया को और प्रिंसिपल का मतलब लड़ाई होने लग जाती है। प्रिंसिपल बोलती है कि बोले ना स्टूडेंट अभी सब लोग चले जाओ, जैसे टीचर्स रहेंगी और मुझे कुछ बात करनी है। रिया को काफ़ी डांटा जाता है, रिया आगे से बोलने वाली होती है, लेकिन जो नादिया मैम होती है उसको चुप करवा देती है और बोलती है कि तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो इशारा करती है कि तुम बाहर खड़ी हो जाओ, मैं आ जाऊँगी। और ऐसे ही हमारी जो रिया होती है उसको, उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा होता है। वो वक्ती तौर पे वो बाहर चली जाती है कॉलेज की, और एक ढाबा होता है वहाँ पे जाके बैठ जाती है। अंदर कुछ मीटिंग्स होती है, और जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे कुछ मतलब लड़के लोग होते हैं वहाँ पे, मीटिंग वाले आते हैं, तो उनमें से कोई भी लड़की नहीं होती, सब लड़के आए होते हैं, 7-8 लड़के आए होते हैं, और प्रिंसिपल होती है, और सारी जो मैडम्स होती हैं वही होती है। और जैसे ही रिया देखती है कि अंदर गाड़ियाँ जा रही हैं और अंदर किसी को छोड़ भी नहीं रहे हैं, और ये देख के रिया का मन और ज़्यादा बेचैनी होने लग जाता है कि ऐसी क्या बात है कि मैडम ने सब स्टूडेंट को भेज दिया और सिर्फ मैम से हैं उसको, हमारी जो रिया होती है उसकी हमें टेंशन होने लग जाती है। और जो हमारी रिया होती है वो जल्दी से नादिया को कॉल कर लेती है। नादिया जो होती है वो चुपके से कॉल उठाती है और अपना जो फ़ोन होता है वो पॉकेट में डाल देती है, अंदर वाले पॉकेट में डाल देती है, फ़ोन साइलेंट पे करके, और कॉल चलती रहती है। और ऐसे ही वो डालती है, और डाल के मतलब जो बातें होती हैं वो सुनने लग जाती है। और जो कुछ ऑफिसर आते हैं वो सब लोग एक रूम में बैठ जाते हैं, और मतलब मर्दों की ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है, और जो मैडम होती है वो ये बोल रही होती है कि ये इनमें से जो आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी, मतलब वो इस तरह की बातें कर रही होती है, काफ़ी अजीब अजीब कर रही होती है। और उस टाइम में हमारी जो रिया होती है उसके माइंड में वही मैम की याद आती है जिसने उन लड़कों को पकड़ा होता है। रिया बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे वो क्या करती है, वहाँ पे ढाबे वाले अंकल से नंबर मतलब फ़ोन मांगती है, और सीधा उस मैम को कॉल करती है और बताती है, और बोलती है कि मैडम प्लीज़ आप आए, मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है, और आनंद से टीचर से वो मैडम में प्लीज़ आज आप आ जाएँ, प्लीज़ साथ में ज़्यादा फ़ौज नहीं, लेकिन आप नॉर्मल बेसिस में है, प्लीज़ मैडम, मतलब उसको सारी बात बताती है। वो जो होती है वो फिर मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाती है, और जैसे ही वो आती है वो ऑटो में आती है, और जैसे ही वो ऑटो में आती है पहले तो रिया उसको नहीं पहचानती है, फिर भी उसके बाद भी उसी नंबर पे कॉल आती है, और फिर जो और ढाबे वाले होते हैं वो बोलते हैं तुम्हारी कॉल है, फिर वो रिया कॉल उठाती है, मैडम बोलती है कौन सी जगह में, वो बोलती है कि यहाँ पे, फिर वो रिया उसको देखती है, उसको देखती है, वहाँ पे कोई मैडम को नहीं पहचानता होता है। फिर उसके बाद ये उनको मतलब अपना फ़ोन लेती है, और जो मैडम होती है वो मतलब सुनने लग जाती है, वो मतलब शोर की आवाज़ आने लग जाती है, मतलब बचाओ बचाओ छोड़ो हमें, ये क्या कर, मतलब इस तरह की आवाज़ें आने लग जाती हैं। जो मैडम होती है वो अपनी जो एयरफोर्स होती है उनको बुलाती है, वो बोलती है बिना हॉर्न और बिना साउंड की गाड़ी चला के आओ, और 5 मिनट के अंदर अंदर आओ, और पूरे इस एरिया को मतलब घेरना है। वो प्लानिंग बना लेती है, और जो अंदर जितनी भी 6-7 मैडम होती है उन सबके मुँह को बांध दिया जाता है पट्टियों से, और उनके साथ मतलब कुछ वहाँ पे जो लड़के होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, उनको वो कर रही होती है, वो लोग मतलब बोल रही होती है। लेकिन हमारी जो नादिया होती है उसका जो फ़ोन होता है वो कॉल पे चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे एक जो लड़के हैं उसको काफ़ी तंग करने लग जाते हैं। जैसे ही उसको तंग करते हैं तो वो नीचे गिर जाती है चेयर से, और उसका जो फ़ोन होता है वो निकल जाता है, और वो टूट जाता है, वो बंद हो जाता है। और जैसे ही बंद होता है तो जो मतलब रिया और जो मैडम वो फ़ोन सुन रही थी, तो रिया बोलती मैडम मैडम प्लीज़ प्लीज़ मैम कुछ करें ना, वो देखे ना वो फ़ोन बंद हो गया। मैडम बोलती है एक मिनट रुको तुम, मैं कुछ करती हूँ ऐसा, बल्कि जो मैडम होती है वो सारे उसको मतलब जो पूरा कॉलेज होता है ना उसको घेरा जाते हैं, मतलब जितने भी एयरफोर्स होती है सबको बुलाया जाता है, लेकिन अंदर उनको कोई बहन मतलब खबर नहीं होती। वो लोग ये समझते थे कि अभी सब बच्चे चले गए तो कोई क्या कर लेगा,
मतलब गाड़ियाँ भी नकली पुलिस, मतलब पूरा सेटअप जो होता है ना वो सारा नकली होते हैं। वो अंदर क्रिमिनल होते हैं, मतलब जो लोग लड़कियों के मतलब इस तरह का कुछ होता है। तो पूरी बिल्डिंग को घेर लिया जाता है और आराम आराम से ये लोग क्या करते हैं, अंदर जो बाहर गेट पे जो खड़ा था तो वो भी नकली सिक्योरिटी गार्ड दूसरे वाले को भेज दिए जाते हैं और आराम आराम से उनको मारा जाता है। मार के ये लोग आराम आराम से अंदर जाते हैं और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर वालों को जैसे भयानक मिली कि पुलिस वाले आ गए, तो वो जो अंदर होती है, जो मैडम वगैरह भी जो साथ में मिली होती है, उनमें से जो एक वो सब लोग अपनी पिस्टल वगैरह निकालते हैं और उसमें से जो एक मैडम होती है उसके सीधे दिमाग में गोली मारते हैं और उसको मार डालते हैं और बोलती है कि अगर कोई भी अंदर आए तो हम इन जो 4-5 लड़की इनको भी हम ख़त्म कर लेंगे, मतलब वो धमकी देने लग जाते हैं। पूरी मीडिया सब लोग आ जाते हैं और जो मैडम होती है उसका वो बहुत शातिर, उसको बहुत दिमाग काम करता है। वो क्या करती है, वो चुपके से चोरी से मतलब क्या करती है, अपना जो रूप होता है वो बिल्कुल चेंज करती है और चेंज करने के बाद उसको मतलब एक पता चलता है, जब वो मतलब तलाशी ले रही थी पूरे उस कॉलेज की, तो उसको एक गेट नज़र आता था, एक खुफिया गेट था वो। फिर उसको जब आइडिया आती है वो बिना किसी को बताए, रिया को भी नहीं बताती, वो चुपके से वहाँ पे जाती है और उस गेट की तरफ जाती है, किसी को कोई खबर ना हो। उस गेट की पीछे वाला एक गेट होता है पर्सनल वाला, तो वो उस गेट के पास जाती है और जाके वो वहाँ से मतलब अंदर जाने लग जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है और अंदर का नज़ारा देखती है तो वो शॉक रह जाती है। और वहाँ पे मतलब वो जो टीचर्स होते हैं उनको रोटे फेंक के होते हैं, उनके बाल को ऐसे मतलब बहुत बुरी तरह उन लोगों को फेस पे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे होते हैं, उनके साथ काफ़ी अत्याचार किए होते हैं। और जो वहाँ पे मैडम होती है वो ये बोल रही थी कि मुझे भी तुम लोग थप्पड़ लगाओ, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं भी तुम लोगों के साथ मिली हुई हूँ। वो जो मैडम होती है वो देख रही होती है और देख के उसको बहुत गुस्सा आता है, वो फिर कुछ भी नहीं बोलती है। वैसे ही चोरी छुपके वो फिर क्या करती है, धीरे धीरे उन लोगों के पास आती है और उसके जो होती है उसके मतलब पास तो बंदूकें होती है। देखती कि जो उनका बड़ा लीडर होता है वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, वो धीरे से एकदम से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके ऊपर मतलब बंदूकें रख देती है और बोलती है अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं इसको मार डालूंगी। मतलब उसको उसके ऊपर एकदम से गन रख लेती है और सारे जितने पुलिस वाले होते हैं उन सबको अंदर बुला लेती है और सब पुलिस वाले आते हैं अंदर, आ जाते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले अंदर आते हैं उन सब लोगों को देखते हैं, वो काफ़ी मतलब बाहर से देशों में से आए होते हैं, कुछ क्रिमिनल होते हैं और उनके साथ मिली होती है वो मैडम का भी मतलब नहीं पता चलता है, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। और उनमें से जो एक मैडम थी वो काफ़ी पुरानी मैडम थी, वो वहाँ पे वो रिटायर होने वाली थी, तो उसको गोली मार दी गई। उसकी एक ही बेटी थी और जैसे ही उसकी बेटी को पता चलता है कि उसकी माँ की शहादत वाली मौत होगी, उसको कॉलेज में गोली मार दी, वो बच्ची इतनी रोती, उसका ना बाप ना कोई भी नहीं था खानदान में, वो इकलौती बेटी थी, वो उस अपनी माँ की इकलौती बच्ची थी, कोई भी आगे पीछे नहीं था। उसको जैसे पता चलता है वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। फिर जो मैडम होती है उनको इलाज के लेके जाया जाता है और हमारी जो प्रिया होती है वो जैसे ही हमारी नादिया को देखती है तो उसकी जान में जान आती है। नादिया का भी मतलब उन लोगों को भी इन लोगों ने मारा होता है, टॉर्चर किया होता है, मुँह पे निशान होते हैं, सर में चोटें लगी होती है, फिर इन लोगों को भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, इन लोगों का भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है और फिर इन लोगों से सब कुछ पूछा जाता है, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो उस लड़की के साथ सब कुछ हुआ था, वो जो बच्चे थे उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आगे शिकार रखा गया था। जो अत्याचार ही ये मैडम ने करवाया था, इन लोगों ने उनके साथ बहुत गलत काम किए थे, रेप भी इन लोगों ने किए थे, उन बच्चों ने नहीं किए थे। बस उनको ये बोला गया था कि हम तुम लोगों को ज़िंदगी बदलेंगे, तुम्हारी लाइफ उन लोगों के बच्चों को उन्होंने पैसा दिया था। लेकिन वो जो मैडम थी वो काफ़ी शातिर थी, उसको मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चे करेंगे ऐसे। लेकिन उस टाइम पे तो मतलब उन लोगों ने इनको फांसी की सज़ा दे दी थी, लेकिन वो जो मैडम थी उन्होंने उन सब बच्चों को एक अलहदा जगह पे रखा हुआ था, क्योंकि मैडम ये बोलती जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिल जाता, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि इन लोगों ने किया। हालाँकि मिलता था सब कुछ लेकिन मैडम को फिर भी यकीन नहीं था। और आज वो जो 8-12 बच्चे थे जितने भी थे उन सबको मतलब वो जो मैडम है वो आज़ाद करती है, बोलती है अभी तुम लोग जा सकते हो। मतलब मीडिया वाले बोलते हैं कि ये क्या, इन लोगों को तो फांसी की सज़ा हो गई थी और आज ये लोग बाहर कैसे
मैडम बोलती कि मुझे पता था ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इनकी एज नहीं है, और अगर ये करते भी तो मतलब इनको एक जब हम इस तरह के बच्चे, जो इंसान फर्स्ट टाइम कुछ करता है ना, तो उसको मतलब कुछ भी नहीं पता होते, और जिस तरह उस लड़की के साथ मतलब इतनी गंदी तरह उसका रेप किया था, तो ये ज़रूर एक्सपर्ट और जो लोग मतलब काफ़ी एजेंट होंगे उन लोगों का काम होगा। ये तो अभी बच्चे हैं, मतलब उनको फंसाया जाता था। आज हम उस मैडम की काफ़ी नाम काफ़ी चर्चे थे, और हमारी रिया मैडम के पास जाती है और बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैडम है वो रिया को सामने करती है और बोलती है कि सिर्फ इस लड़की की वजह से आज ये सारे दरिंदे पकड़े गए हैं, मतलब उन सबको फिर मतलब, लेकिन उनमें से जो मैडम होती है उसको सेलेक्टर किया जाता है क्योंकि वो भागने वाली होती है और वो खुद को टॉर्चर कर रही होती है, और जो मैडम होती है वो सीधा उसको उड़ा ही देती है, उसको मतलब उसको शूट कर देती है, और मीडिया वाले पूछते भी कि आपने इसको क्यों शूट किया। ये तो फिर उसके बाद वो जो मैडम है वो बोलती है कि अभी वो भाग रही थी, उसने खुद एक मैडम का कत्ल किया है, जो मैडम 35 साल से वहाँ पे पढ़ा रही थी, तो उसका उसने मर्डर किए। तो इस वजह से फिर वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किया, और जो केस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, सब लोग अंदर हो जाते हैं, वो कॉलेज भी बंद हो जाता है। कॉलेज तो बंद हो जाता है, तभी जो नादिया होती है वो भी अपने घर में बैठ जाती है, और घर में आते हैं सका घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। नादिया की मम्मी पापा आ जाते हैं और नानी लोग सब लोग आ जाते हैं रिया के घर में। जैसे वो लोग ये हादसा सुनते, ये बात सुनते हैं, तो वो लोग फिर आते हैं और बोलते हैं कि तब तुम लोग ठीक हो ना। फिर वो बोलते हैं हाँ हम लोग ठीक हैं, हम बताएं हम लोग ठीक हैं। सब लोग इनके हाल चाल पूछते हैं और ये लोग बताते हैं, घर में काफ़ी माहौल होता है। फिर जो हमारे नादिया के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा छोड़ो शहर का माहौल बहुत ख़राब है, यहाँ पे कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, छोड़ो तो थोड़ा बहुत है हम गाँव में ही कर लेंगे, मैं खेती बाड़ी कर लूँगा बेटा, बस तू चल। रिया के पापा बोलते हैं कि क्या हो गया है भाई साहब, ऐसा मत बोलें, हर जगह ऐसा नहीं होता है। अभी तो देखिए गाँव शहर हर जगह ये चीज़ है, लेकिन हमें अपने बच्चों को मतलब अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि वो सामने वाली चीज़ का मुकाबला कर सकें, और हमें तो प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बच्चों ने इस चीज़ का सामना किया है। ये चीज़ को भी आपको प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ वाकई हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। रिया के जो पापा होते हैं वो नादिया के पापा को समझा रहे होते हैं, नानी माँ भी बोलती है कि यहाँ पे बहुत अच्छा है। फिर जो नादिया होती है वो पापा को बोलती है कि पापा अभी तो मुझे एक और जगह पे जॉब मिली है, वहाँ पे मेरी 70 इनफ मेरी सैलरी मुझे होगी, और ये जो जॉब होगी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिली, मतलब इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया था तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको खुद वो जो मैडम है उसने जॉब दिलवाई थी हमारी नादिया को गवर्नमेंट, और सैलरी भी बहुत अच्छी। तो ये सुन के उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन नादिया के पापा बोलते हैं कि बट क्या, नादिया बोलती है कि पापा हम लोग भी यहीं पे अभी शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि अभी मेरी जॉब भी मिल गई है, अभी वो गांव में छोड़ दें, हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुन के सब लोग बहुत मतलब खुश हो जाते हैं। हमारी जो रिया होती है बोलती है कि एक पार्टी तो होनी चाहिए, अभी इतनी अच्छी जॉब मिली है, तो इसमें नादिया बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, एक नहीं दो पार्टियाँ दूंगी इसमें। बोलने वाली कौन सी बात है, नादिया बोलती है। फिर रिया बोलती है अच्छा ठीक है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। हमारी जो नादिया और रिया होते हैं वो बोलते हैं कि हम थोड़ा बाहर से होके आते हैं। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं, भाई लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, और हमारी रिया नादिया को बोलती है कि जान मैं बोल रही थी कि हमें अभी फैमिली को बता देना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की इंगेजमेंट हो, हम दोनों एक हो जाएं। नादिया बोलती है कि अभी तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई है, मैं तो बोलूँगी कि तुम पहले जॉब कर लो, अच्छी जॉब हो जाए, उसके बाद दोनों आराम और सुकून से बैठ के फैमिली से बात करेंगे। रिया बोलती कि नहीं मुझे अभी करनी है। नादिया बोलती है जान देखो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें जब हम दोनों अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, हमें लगेगा कि हम कर सकते हैं, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे साथ होके फैमिली को बताऊंगी। रिया बोलती है कि जान कुछ नहीं रहा जाते यार, अभी तुम दूसरा घर ले रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बिना सोने की आदत नहीं है, और तुम बोल रही हो कि यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। नादिया बोलती है कि जान तुम्हें पता है ना वहाँ पे मम्मी पापा को कितनी बातें सुनने को मिलती हैं, तो इस वजह से
इधर तुम्हारे घर के पास ही लूँगी घर, दोनों साथ ही रहेंगे, कौन सा मैं तुमसे दूर हो रही हूँ। रिया बोलती है कि जान फिर नहाती है उसके पास, आती है उसको हग करती है, उसको फोrehead पे किस करती है। उसके बाद बिठाते हैं, वो लोग ऑर्डर वगैरह लेते हैं और ये लोग एक बर्गर मंगवाते हैं और एक पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। दोनों बहुत प्यार से बैठ के खा रहे होते हैं और खाने के बाद ये लोग मतलब फैमिली के लिए भी लेके जाते हैं एक बड़ा वाला लार्ज पिज़्ज़ा। और ये लोग रास्ते में चल रहे होते हैं, ये देखते हैं कि मतलब दो लड़कियाँ होती हैं, इन लोगों की बहुत लड़ाई होती है, बहुत 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 ज़्यादा। उनकी ऐसी लड़ाई देख के दोनों फिर उनकी तरफ देखती हैं और जाने लग जाती है। रिया जाती है, वो जो लड़की बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही होती है वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मतलब फिर भी लड़ाई कर रही है, बोलती है एक्सक्यूज़ मी मेरी बात सुने, देखिए आजकल प्यार करने वाले पार्टनर बहुत कम मिलते हैं। इस तरह रोड पे लड़ाई करना अच्छी बात नहीं। उसमें से एक जो लड़की थी वो काफ़ी मुँहफट होती है, बोली तुमसे क्या मतलब है, तुम यहाँ पे क्या, निकलो यहाँ से। ये सुन के नादिया को गुस्सा आता है, वो नादिया जो होती है हाथ पकड़ती बोलती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे फालतू लोगों की मामलात में बोलना, दफ़ा करो चलो तुम। फिर जो हमारी रिया होती है बोलती है जान रखो। ये फिर से जाती है, बोलती है कि हम दोनों भी लेस्बियन पार्टनर हैं और आपको ऐसा रोड पे लड़ाई करना सही नहीं है। आप लोगों को लड़ाई करनी है रूम में करो, ऐसा लोगों को दिखाओ मत। हर कोई आपको दूर करने की कोशिश करेगा, मिलाने वाले बहुत कम मिलते हैं, जुदा करने वाले हज़ारों मिलेंगे। अभी आपकी लाइफ है, मैं और कुछ नहीं बोल सकती। ऐसा बोल के वो जाने लग जाती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।